रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति बिना कोई जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है और खुद से सवाल करती है। क्या मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है? क्या वो बारिश है या फिर विवान? जहाँ कीर्ति ये सब कुछ सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ विवान भी कीर्ति के बारे में सोचता है और फिर बोलता है, कुछ तो बात है कीर्ति में जो मुझे बार बार उसकी याद दिला रही है, पर ऐसा क्या? दोनों खुद से ये सवाल करके सो जाते हैं और अगले दिन अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। आज मौसम साफ था। ये देखकर कीर्ति अपनी स्कूटी लेने के लिए निकलते हुए खुद से बोलती है, थैंक गॉड आज मौसम साफ है। गुड्डी, तू आज आधे रास्ते तक मेरे साथ चल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ और तू मैकेनिक से अपनी स्कूटी लेकर चली जाना और मैं वहाँ से अपने दफ्तर निकल जाऊंगा। इतना बोलकर प्रदीप कीर्ति के साथ छाता लेकर निकलने लगता है, जिस पर कीर्ति अपने पापा से कहती है, डैडा ये छाता क्यों? आज तो मौसम बिल्कुल साफ है। वो तो है बेटा, पर सावन चल रहा है और सावन में बेटा बारिश का क्या पता, कहीं भी बरस जाए। ये सब बोलकर दोनों बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां अचानक से मौसम का रुख बदलने लगता है। दोनों बाप बेटी एक बस स्टैंड के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहां विवान आ जाता है और अपनी कार की विंडो को थोड़ा सा नीचे खोलकर कीर्ति से बोलता है, कीर्ति मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी मौसम बहुत खराब हो गया है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। कीर्ति के मना करने पर विवान कार से उतरकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो कितनी तेज हवा चल रही है और आज तुम्हारे पास स्कूटी भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेटा बैठ जाओ, अगर ये इतना ही बोल रहा है तो। वही तो अंकल, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ, अब आप ही समझाओ इसको। पर डैडा। कीर्ति के मुंह से डैडा सुनकर विवान थोड़ा हैरान हो जाता है, पर प्रदीप उसे कुछ नहीं बोलता और कीर्ति के हाथों में छाता देकर उसके साथ जाने की इजाजत देकर खुद वहां से घर के लिए निकल जाता है। और कीर्ति विवान की कार में बैठकर उससे बोलती है, यार हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और पता नहीं अब डैडा क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। यार मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और मुझे क्या पता कि वो तुम्हारे पापा हैं। कोई बात नहीं। दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि फिर से बारिश होती है, पर इस बार कीर्ति को बारिश से नफरत नहीं होती, बल्कि उसको बारिश अच्छी लगती है और उसकी नजर एक बार फिर से उसी चाय वाले पर पड़ती है, जहां वो दोनों ने पहली बार चाय पी थी। चाय वाले को देखते ही कीर्ति विवान से कार रोकने को बोलकर उससे कहती है, विवान वो देखो वही चाय वाला जहां हम दोनों ने एक साथ चाय पीकर सावन की बारिश के मजे लूटे थे। चलो एक बार फिर से गरम गरम चाय हो जाए। पर अभी बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी और तुम्हें बारिश भी नहीं पसंद। मेरा क्या है, मैं तो हंसते हंसते भीगते हुए चला जाऊंगा। ये बोलकर उसकी नजर कीर्ति के छाते पर पड़ती है और वो उससे बोलता है, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास छाता है। ये बोलकर विवान कार से बाहर निकलता है और कीर्ति के लिए उसका छाता कार से निकालकर खोलता है और उसको चलने के लिए बोलता है, पर कीर्ति कार से बाहर निकलकर उसके हाथों से छाता लेकर साइड में रख देती है और फिर कहती है, अब चलते हैं। सच में तुम्हें बारिश से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, और थैंक यू सो मच मुझे मेरी खुशियों से मिलवाने के लिए। तुम्हें पता है मैं हर जगह अपनी खुशियों को ढूंढा करती थी, पर वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी। पर जब से मुझे इस बारिश से प्यार हुआ है ना, मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गई। उसकी ये बात सुनकर विवान उसको देखता रहता है और थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों की चाय आ जाती है, जिसको पीते हुए विवान खुद से बोलता है, तुम्हें इस सावन की बारिश से प्यार हो गया और मुझे सावन की बारिश में तुमसे। कुछ ही देर के बाद बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं और विवान उसको मैकेनिक के पास छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं कीर्ति अपनी स्कूटी लेकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसको विवान के बारे में सब बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ विवान ऑफिस में पहुंचते ही अपने दोस्त के टेबल से फाइल उठाकर उससे बोलता है, भाई तेरे भाई को प्यार हो गया।
साले तुझे तो पहले से ही बारिश से प्यार है। अरे वो तो था पहले से, इस बारिश में मुझे लड़की से प्यार हो गया है। ये बोलकर वो अपने दोस्त को कीर्ति के बारे में सब बताता है। तो वहीं कीर्ति लीजा से कहती है, मैं जब भी उससे मिलती हूँ तो बारिश होती है। कहीं विवान ही मेरे सावन का साजन तो नहीं? जैसा तूने बोला था, मुझे बारिश से प्यार हो गया है और मुझे बारिश से प्यार करना उसी ने सिखाया है। अगर ऐसा है तो तू उसको अपने दिल की बात बता दे। अपनी दोस्त के कहने पर वो फैसला लेती है कि वो विवान को अपने दिल की बात बता देगी और विवान भी यही सोच रहा होता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, पर इन 2 दिनों में ना तो बारिश होती है और ना ही उन दोनों की मुलाकात। तीसरे दिन विवान को याद करते हुए कीर्ति उसी चाय वाले की दुकान पर जाती है जहां उन दोनों ने एक साथ चाय पी थी, और वहां जाकर वो विवान को याद करते हुए बोलती है, इन 2 दिनों में ना तो बारिश हुई और ना ही तुमसे मुलाकात हुई। अब तो बारिश का और तुम्हारा दोनों का ही इंतजार है। कीर्ति ये सोच ही रही होती है कि तभी तेज हवाएं और एक साथ बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर विवान खुद से बोलता है, ये बारिश जरूर कीर्ति मेरे आसपास ही है। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ते हैं, जहां वो एक दूसरे को अपने सामने देखते हैं, जिसके बाद विवान उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और एक साथ भीगते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कीर्ति किसी काम से बाहर जाती है, जहां वो विवान को किसी अनजान लड़की के साथ कार में जाते हुए देख लेती है और उसके जाते ही कीर्ति विवान को फोन करके उससे बोलती है, हेलो विवान, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इतना बोलकर विवान फोन काट देता है, जिसके बाद कीर्ति उसको काफी फोन करती है पर विवान उसका कोई जवाब नहीं देता। और कुछ ही दिनों के बाद विवान का अचानक कीर्ति के पास कॉल आता है और वो खुश होकर उससे बोलता है, कीर्ति, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसलिए अब जल्दी से मुझे मिलो, वहीं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, चाय की शॉप पर। विवान अपनी बात बोलकर फोन रख देता है और कुछ ही देर के बाद कीर्ति विवान से मिलती है, पर उसकी बिना कोई बात सुने ही वो उससे कहती है, सावन चल रहा है विवान, और जब भी हम मिलते हैं बारिश हमेशा होती है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। पता है क्यों? क्या हुआ कीर्ति? तो सुनो, आज हमारे मिलने का और इस सावन की बारिश का आखिरी दिन है, इसीलिए ये बारिश नहीं हुई। हमारे रिश्ते की तरह तुमने मुझे धोखा दिया है विवान। इतना बोलकर कीर्ति रोते हुए वहाँ से चली जाती है और विवान वहीं खड़ा होकर रोते हुए खुद से सवाल करता है, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कीर्ति मुझसे इतना दूर हो गई? क्या सच में विवान ने कीर्ति को धोखा दिया है? और क्या अब ये दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे? और अगर कभी ये दोनों मिले तो क्या विवान कीर्ति को सच बता पाएगा? और क्या अब उसे बारिश से प्यार रहेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।